बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। हमारे लाहौर की मिल में मुलाजिम था। वो बल्ले का काम चौसुस्त और धोखेबाज था। वो मिल के गंदम और आटा चोरी करके भी बेच देता था। काम में भी सुस्ती करता था और वो जी भरकर खट्टू भी था। हमने कई बार इसे निकालने का फैसला किया, लेकिन फिर मैं अपने वालिद की वजह से रुक जाता था। मेरे वालिद ने नसीहत की थी कि मेरे बाद किसी मुलाजिम को नौकरी से नहीं निकालना। अब्दुल गफूर मुझे वालिद की तरफ से विरासत में मिला था, चुनाचा मैंने इसे बर्दाश्त करने पर मजबूर था। अब्दुल गफूर की ज़िंदगी में किसी ने कभी नमाज ना पढ़ते देखा और ना ही कोई नेकी का काम करते। वो दबा के सिगरेट भी पीता था और चर्स भी। वो पूरी ज़िंदगी मकरूज भी रहा था। हम हर साल अपने एक मुलाजिम को हज पर भिजवाते थे। हम इस मुलाजिम के ताइन के लिए कुरानदाजी करते थे। हमने एक साल कुरानदाजी की, अब्दुल गफूर का नाम निकल आया। हमने इसे हज की पेशकश की, लेकिन इसने इनकार कर दिया। लोगों ने इसे बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं माना। चनाचा हमने दूसरे मुलाजिम को भिजवा दिया। अगले साल फिर इसका नाम निकल आया। अब्दुल गफूर ने इस साल भी इनकार कर दिया। हमने दोबारा कुरानदाजी की, दूसरी बार फिर इसका नाम आ गया। हमने तीसरी कुरानदाजी की, फिर अब्दुल गफूर का नाम आ गया। हमने तजर्बे के लिए मर्तबान में चौथी मरतबा अब्दुल गफूर की पर्ची ना डाली और इसकी जगह खाली पर्ची डाल दी। चौथी मरतबा पर्ची निकाली तो वो खाली निकल आई। गोया अल्लाह ताला हर सूरत अब्दुल गफूर को हज करवाना चाहता था, लेकिन वो नहीं मान रहा था। हमने इस पर बहुत जोर दिया, मगर इसका कहना था मुझे तो नमाज भी नहीं आती, मैं हज करके क्या करूँगा। मैंने आखिर में इसके साथ सौदा किया। मैंने इससे कहा कि तुम हज पर चले जाओ, मैं तुम्हें पूरे साल की तनख्वाह इजाफी दे देता हूँ। वो लालच में आ गया। मैंने मौलवी साहब का बंदोबस्त किया। मौलवी साहब ने इसे नमाज, हज का तरीका सिखाया, दुआएं और आयतें याद करवाई। हमने इसे हज पर रवाना कर दिया। अब्दुल गफूर हज पर गया। इसने हज अदा किया, तवाइफ अलविदा किया, ईशा की आखिरी नमाज पढ़ी, सजदे में गया और सजदे में ही इंतकाल कर गया और मरने के बाद देर तक सजदे में पड़ा रहा। साथियों में से किसी ने हलाया तो पता चला अब्दुल गफूर इंतकाल कर चुका है। अब अल्लाह के फैसले देखें। इस रात इमाम काबा का इंतकाल भी हो गया। अगली सुबह इमाम काबा का जनाजा था। अब्दुल गफूर की मैयत भी इमाम काबा के साथ हिजर असवद के सामने रख दी गई और लाखों हाजियों ने इसका जनाजा पढ़ा। हमें इतला दी गई। हमसे लाश के बारे में पूछा गया। हमने इसकी बेगम से पूछा। बेगम का कहना था अल्लाह ताला ने अगर इसे खाना काबा बुलाया है तो फिर इसकी तदीफ भी मक्का में कर दी जाए। हमने इसकी तदीफ की इजाज़त दे दी और यूं वो मक्का मुकरमा में दफन कर दिया गया। मैंने इसके नसीब पर हैरान था। मैं इसकी बेगम के पास गया और इसे अब्दुल गफूर की ख्वाहिश खुशकिस्मती की वजह पूछी। बेगम ने एक अजीब बात बताई। इसका कहना था कि मेरे खामद में कोई खूबी नहीं थी, इसने ज़िंदगी में कभी कोई नेकी नहीं की। मैंने खुद हैरान थी, अल्लाह ताला ने इसे किसी नेकी का सिला दिया। मैं कई दिन सोचती रही, फिर मुझे अचानक इसकी एक अच्छी आदत याद आई। हमारे मोहल्ले में एक खूबसूरत बेवा है जो जवानी में बेवा हो गई थी। मोहल्ले के तमाम लोफर उस पर बुरी नज़र डालते थे। इसकी दो छोटी बेटियां थी। मकान इसको इसके महरूम खामद ने दे गया था। घर के अखराजात इसके देवर ने उठा लिए थे, लेकिन महंगाई में इसका गुजारा नहीं होता था। वो अपनी बेटियों को पढ़ाना चाहती थी। वो इसके लिए दूसरों के घरों में काम करने जाती थी, लेकिन वो जहाँ जाती थी लोग वहाँ इसकी इज्जत पर हाथ डाल देते थे। चनाचा वो काम छोड़ने पर मजबूर हो जाती थी। मेरे खामद को पता चला तो वो इसकी ढाल बन गया। इसने इसे अपनी बहन बना लिया। इसने अपनी मुंह बोली बहन को घर बैठाया और इसकी दोनों बेटियों को स्कूल दाखिल करवा दिया। वो लोगों से कर्जा लेकर आपकी फैक्ट्री से चोरी करके इस बच्ची को तालीम दिलाता था। वो हफ्ते 10 दिन बाद अपनी मुंह बोली बहन के घर राशन भी दिया करता था, लेकिन इसने राशन देते वक्त बच्चियों को यूनिफॉर्म, किताबें, फीस देते हुए कभी इसके घर की दहलीज पार नहीं की थी।
वो ये तमाम चीज़ें एक बड़ी सी टोकरी में रखता था। वो टोकरी बेवा की दहलीज पर रखता था और दरवाजे पर दस्तक दे देता था और कहता था, मरियम बहन, मैंने सामान बाहर रख दिया है, आप उठा लें। और मरियम सामान उठाते वक्त हमेशा कहती थी, तू जा मेरे भाई, अल्लाह ताला तुम्हारा खात्मा ईमान पर करे। हमें ये दुआ अजीब लगती थी लेकिन हम चुप रहते थे। आपने इसे पिछले साल भी हज पर भिजवाने की कोशिश की लेकिन इसने ये सोचकर इनकार कर दिया कि अगर वो सऊदी अरब चला गया तो मरियम बहन खुद को बेआसरा महसूस करेगी। वो इस बार भी नहीं जाना चाहता था लेकिन आपने इसे पूरे साल की अजाफी तनख्वाह दे दी। अब्दुल गफूर ने वो सारी रकम मरियम बहन को दे दी। वो हज पर चला गया। इसका वक्त पूरा हो चुका था। चनाचा अल्लाह ताला ने इसे ज़बरदस्ती मक्का बुलवाया। मरियम बहन की दुआ कबूल हुई और मेरा खामन ईमान की अजीम हालत में अल्लाह ताला के पास चला गया। आप हैरान होंगे कि मरियम बहन ने जब ये खबर सुनी तो इसके मुंह से बेअख्तियार शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह निकल गया। वो रुक के चंद लम्हे सांस लिए फिर गोया हुए ये वो दास्तान सुनकर सकते हैं मैं आ गया। इसके बाद मरियम बहन के घर गया और मैंने अब्दुल गफूर की तरह इस ख़ानदान का ज़िम्मेदारी उठा ली। इस दिन से मरियम बहन अब्दुल गफूर की बेगम और अपने तमाम दोस्तों से दरख्वास्त कर रहा हूँ, आप मेरे लिए दुआ करें। अल्लाह मुझे अब्दुल गफूर की मौत नसीब कर दे। मैं खुद भी दिन में सैकड़ों मरतबा ईमान पर ख़ात्मे की दुआ करता हूँ। मैंने ज़िंदगी में कभी हज नहीं किया। मैं 15 साल अब्दुल गफूर की तरह बुलावे का इंतज़ार करता रहा। अल्लाह ताला ने बराखर मेरी भी सुन ली। चनाचा मुझे भी अब्दुल गफूर की तरह ज़बरदस्ती तलब किया जा रहा था। मैं जा रहा हूँ। मुझे यकीन है अल्लाह मुझे अब्दुल गफूर जैसी मौत देगा। वो खुशी के आंसू पूछे मुझे सीने से लगाया और अपने बेडरूम में चले गए। मैं देर तक इनके ड्राइंग रूम में हैरान परेशान बैठा रहा। चंद दिन बाद हज पर तशरीफ़ ले गए। हज किया, मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए। ईशा की नमाज के लिए मस्जिद नबी भी गए, सजदे में गए। अल्लाह ताला ने इन्हें बुला लिया। वो जन्नत अल बका में सहाबा कराम के कुर्बत में दफन हुए। अल्लाह ताला इन्हें अब्दुल गफूर की मौत नसीब कर दी। सच कहते हैं मजबूर और बेसहारा लोगों की फरियाद बराह रास्त अर्श तक जाती है। मज़ीद अच्छी वीडियो सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।